हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। मैट्रिक स्पेस का फर्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ पे मेरा आपको ये कहना है कि आप डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझें ताकि आगे इसमें आपको समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, चलो तो बहुत बेसिक सा लेक्चर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। जस्ट आपकी 10 मिनट्स मेरे को चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए मैट्रिक स्पेस क्या है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, metric space is a pair x, t consisting of non-empty set x and a function f d such that x cross x to R is called the metric or the distance function that satisfy the following four axiom for all elements x, y, z belongs to this capital X। ये चार कंडीशंस हैं। उससे पहले जो इस डेफिनेशन में बोला है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो। तो सबसे पहले बोला है कि x एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, इज इक्वल्स टू ये होना चाहिए, मतलब फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोला है, फंक्शन, फिर हम एक फंक्शन ले रहे हैं d जिसका नाम रखा है इन्होंने सच दैट x क्रॉस x टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये होना चाहिए। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, जानते ही होंगे, अब 6 सेमेस्टर में है तो। अब देखो यहाँ पे जो ये x है ना, ये हमें नॉन एम्प्टी लेना है। ठीक है, अभी x कुछ भी हो सकता है, बस नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कुछ भी कहने से क्या मतलब मेरा, कि हो सकता है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है वो सेट ऑफ सीक्वेंसेस हो, जिसको फ़िलहाल मैं ऐसे एन करके लिख देती हूँ। ठीक है, तो कोई भी सेट हो सकता है, बट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। या मैं कहूँ कि सेट ऑफ पीपल्स होना चाहिए, मैं एक कंडीशन से डिफाइन कर दूँ, या सेट ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो ये हो सकता है कुछ भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सेट और साथ में फंक्शन। ठीक है, ये सेट x और साथ में जो फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये कि d ऑफ x, ये वाला फंक्शन साथ में क्या कहलाता है, मैट्रिक स्पेस। ये x d साथ में कहलाता है मैट्रिक स्पेस। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? बट साथ में ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि जो डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहते हैं, कि जो डिस्टेंस है बिटवीन दो पॉइंट्स कौन से लेने हैं, वो x से आ रहे होंगे। सपोज अगर मैं x इज इक्वल्स टू r मान लिया मैंने। ठीक है, ये x हमें अपनी तरफ से लेना होगा, ये कई बार हमें बताया जाएगा। ठीक है, बट ये r फिक्स रहने वाला है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब तो अगर मैंने x को r लिया, तो अब मुझे एक फंक्शन भी डिफाइन करना होगा। मतलब मैंने x इज इक्वल्स टू यहाँ पे r ले लिया, जैसे मेरी डेफिनेशन है कि d सच दैट x क्रॉस x टू r, और मुझे एक फंक्शन d भी चाहिए होगा। तो सपोज़ मैंने उस d को माना कि वो d है मेरा मोड x माइनस वाई, ये मैंने फंक्शन मान लिया, और x इज इक्वल्स टू r, यानी कि अब मेरे x y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इस r से, या z जो भी होगा। अब इन चार कंडीशंस को हमें देखना है। क्या कहती हैं कंडीशंस, ये कह रही है कि नॉन नेगेटिविटी पहली, कि आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लो, या तो वो 0 रहे या 0 से बड़ी रहे। अब आप बहुत अच्छे से इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे। कैसे, सपोज़ मैंने कोई भी लिया, जैसे 2,3 ही मैंने ले लिया, 2,3 मैंने लिया, ऐसे लेना है मेरे को। तो जब मैंने 2 माइनस 3 करा, ठीक है, चूँकि ये फंक्शन की वजह से इस पर मोड लगा है, फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो ये वैल्यू आएगी +1, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला जा रहा है
कि आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि किन्हीं पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 0 है, सपोज 2,2, इनके बीच की डिस्टेंस 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये पॉइंट्स इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई है, तो आप देख पा रहे हो कि 2 इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अगर मैं इस बात को दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश करूं तो वो भी बोल देती हूँ अभी। क्या कि सपोज़ मुझे नहीं पता कि एक्स वाई क्या है, सपोज़ मैंने लिखा है 2,3 इज इक्वल्स टू 0 आता है, तो ये ऐसा कब पॉसिबल होगा जब 2 इज इक्वल्स टू 3 ना हो के 2 ही हो, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये 2 ही है। इस तरीके से बोल दें, सिंपल, बस यही है। आगे है सिमेट्री, कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई सिंपल है। सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ एक्स लिया है, या मैंने एक पॉइंट वाई लिया है, और मुझे इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे समझ रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज एल है, तो वाई से एक्स की डिस्टेंस भी तो एल है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। नाउ द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, उसको भी देख लो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है, आप ऐसे समझो पहले इसको। सपोज आप यहाँ रहते हो, यानी कि आपका घर है, और यहाँ कहीं आपका ये स्कूल है, ठीक है, तो ये आपके स्कूल से घर की डिस्टेंस हो गई सपोज। तो ये आपका सीधा सीधा रास्ता। किसी ने आपको बोला घर से कि जब आप घर आते हो तो ये काम करके लेके आना, तो ये काम करने का ये रास्ता हुआ, फिर आपको ऐसे जाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये एक्स, ये जेड, ये हमेशा लेस या इक्वल रहेगी इन दोनों डिस्टेंस के सम से, ठीक है। एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज ऑलवेज ग्रेटर दिस डिस्टेंस एक्स जेड, ठीक है। या तो बराबर हो सकती है, पर ये ज़्यादा नहीं रहेगी, यही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सिंपल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आपको चारों प्रॉपर्टी क्लियर हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे बहुत। इसका नाम है यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन आर। मैट्रिक ऑन आर का मतलब क्या है, तो आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैट्रिक ऑन आर का मतलब क्या होता है, देखो मैट्रिक ऑन आर का मतलब ये है कि आप जानते हैं जब आप रिलेशन ऑन आर की बात करते हैं तो आपके दोनों सेट्स सेम होते हैं। फंक्शन ऑन आर की बात करते हैं तो डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। क्या यहाँ पे जो डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर है, यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो क्या है, ये आर है, ठीक है। उसके बाद ये मैट्रिक भी डिफाइन कर दी है, मतलब ये फंक्शन हमारा। फिर ये चार कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाई थी। तो इस वाली मैट्रिक को क्या कहते हैं हम, यूक्लिडियन मैट्रिक। क्या कहते हैं, यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन आर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सिंपल यही है। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, ये आप देख लेना इन डिटेल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द डिस्क्रीट मैट्रिक। डिस्क्रीट मैट्रिक क्या होती है, देखो ध्यान से। डिस्क्रीट मैट्रिक अगेन हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, एक्स, कोई भी सेट हो सकता है, सेट ऑफ सिटीज़, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ नेम्स, या सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। मैं भी आपको उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको एकदम क्लैरिटी मिले इसमें, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, राइट। चलिए शुरू करें इसको। तो डिस्क्रीट मैट्रिक की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे फंक्शन किस तरीके से डिफ़ाइन करा है, ये फंक्शन हमें बताया हुआ है, ये इस तरीके से डिफ़ाइन है फंक्शन। वहाँ पे फंक्शन था ऊपर
डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन है। चलो ठीक है, क्या बोला जा रहा है ध्यान देते हैं। सपोज मैंने बोला कि x इज इक्वल्स टू मेरा आर ही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने लेके काम किया यहाँ पे, और फंक्शन मेरा कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 आता है कब, जब x इज इक्वल्स टू वाई है, एंड 1 आता है कब, 1 आता है कब, जब x इज नॉट इक्वल्स टू वाई है। ये है फंक्शन, ठीक है, जब x इज नॉट इक्वल्स टू वाई है, ये फंक्शन डिफाइन है। अब हमें ये भी पता है और हमें ये भी पता है, अब हमें अपनी कंडीशंस को चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी। हमारे पास फंक्शन में 2 ही वैल्यू हैं, या तो 0 है या 0 से बड़ी 1 है, ठीक है। तो कंडीशन में सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन होती है हमारी, क्या होती है दूसरी कंडीशन, ये बताते हैं। इसको हटा रही हूँ मैं, देख लेना आप, ये लिखा हुआ है सब। दूसरी कंडीशन जो है वो ये कहती है क्या, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो। तो यही तो हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पे डिफाइन की गई है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, सिंपल। थर्ड कंडीशन क्या होती है सिमेट्री वाली, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, ठीक है। तो अब अगर ये सेम है तो डिस्टेंस 0 हो गई, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये सेम नहीं है ना, अगर x इज इक्वल्स टू वाई है तो ये वैल्यू 0 आती है, और x इज इक्वल्स टू नॉट वाई है तो ये वैल्यू 1 आती है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई, क्योंकि अब y इज इक्वल्स टू एक्स लिखो या y इज नॉट इक्वल्स टू एक्स लिखो, सेम ही बात है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में आई थिंक कोई नहीं समझाएगा आपको। चले आगे फोर्थ पॉइंट पर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब देखो क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इफ एक्स इज इक्वल्स टू जेड हो जाए। LHS इज 0 ऑलवेज ट्रू इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जेड देन LHS इज 1, सिंपल। अगर एक्स इज इक्वल, यानी कि ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, अगर ये सेम नहीं है तो 1 हो गया, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। और अगर इसको z मान लेते हैं, एक सेकेंड, इसको मान लेते हैं y, यही देख के समझोगे आप कि अगर ये सेम नहीं है तो वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या ये भी सेम नहीं होगा। चलो ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई। इन केस अगर ये सेम भी हो रहे हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये तब भी होल्ड कर रही है। अगर ये सेम नहीं है, y इज़ नॉट इक्वल्स टू z है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो बस यही है इसमें, समझ गए। अब ये तो था रियल नंबर का लेके, ठीक है। सपोज मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, या आई थिंक हम ये ना जब जहाँ पे मोर एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर देखेंगे और एग्जांपल्स को। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम जा रहा है, ठीक है। हालांकि आप ट्राई करके देख लेना। x इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, x इज इक्वल्स टू ना एक सेट ले लेना, किसका, जैसे दिल्ली, मुंबई एंड आगरा, ऐसे करके ले लेना। अब ये सेट है, डिस्क्रीट के लिए डिफाइन कर रहे हैं इसको भी, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई करना अगेन कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू y है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली इज 0, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज इक्वल्स टू 1, है ना। एक्चुअल डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, फंक्शन की तरह समझो अगर, तो इस तरीके से इसको ट्राई करके देखना, आपको क्लियरिटी मिलेगी बहुत ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, द यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर। हालांकि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर हम 12 से 13 सिर्फ एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे, बट
इन डिटेल अभी जिसके मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए, बाकी जिसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है उसके लिए इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पर थे हम ओन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक सेकेंड, ऑन आर स्क्वायर, ये ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें कि ये एक्स है वाई है, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे जो ध्यान देना है आपको, जो आपका एक्स है, जो आपका एक्स है वो क्या है, आर स्क्वायर है। पीछे आर था, यहाँ पीछे आर था, अब यहाँ पे एक्स क्या है, आर स्क्वायर है। तो क्या उसमें कोई डरने की कोई बात है ही नहीं, सिंपल। अब अप्लाई करो, ये रहा आपके पास डी ऑफ एक्स वाई, ये डिफाइन कर दिया है। इसमें सभी कंडीशंस को चेक करना है, M1 M2 M3 M4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है द टैक्सीकैब मैट्रिक L1 मैट्रिक। ये इस तरीके से डिफाइन है, किस पर, आर स्क्वायर पर। ये ध्यान दो, ये कैसे डिफाइन है, ये कैसे डिफाइन है, ये ध्यान दो। फिर ये कैसे डिफाइन है, ये ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दोगे कि सेट तो सेम है ना, कि जो आप सेट ले रहे हो x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वो तो सेम है, बट उस पर हम डिफरेंट मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन अलग है, नीचे देखो ये फंक्शन अलग है, ओन आर स्क्वायर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक इतना ही रखते हैं आज के लिए। आप चाहो तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके इनको देख लेना, हालांकि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरा काम अच्छा लगता है आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएशन ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।